पंच प्रण के साथ भारत की विकास यात्रा निरंतर जारी है। इन पंच प्रणों में एक भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी समाहित है। अमृत महोत्सव चल रहा है और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी निरंतर जारी है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। भारत ने तिरंगा ध्वज चंद्रमा पे लहराया है। ये पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जो यात्रा चल रही है विकसित भारत की, ये उसी का संकल्प है जो सिद्ध हो रहा है। कुछ समय पहले की बात करें तो भारत का एक अभियान विफल भी हुआ था। ये नरेंद्र मोदी थे। मैं इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ कि नेतृत्व में जब क्षमता होती है, नेतृत्व में जब इच्छा शक्ति होती है, तो उसका प्रभाव राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। और यही स्थिति आज हम देख रहे हैं विगत 9 वर्षों से। हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता पहले भी कम नहीं थी। उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा पूरी दुनिया में मानी जाती थी। विदेशों में जाते थे तो वो अपनी सफलता से इसका प्रमाण भी देते थे। पिछला जो चंद्रयान में सफलता मिली, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं, उनके आंसुओं को पूछते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको संबल देते हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि निराश होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा वयम अमृतस्य पुत्रः, यानी हमारा जो अमृत के विचार, जो हमारा संकल्प है, वो कभी निराशा से विचलित नहीं होता है। आपदा में अवसर से लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। इसलिए निराशाया समम पापम मानवेन विद्यते। तो इसको एक आशा के साथ जो कमियां रहेंगी उनको दूर करके आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाना, वैज्ञानिकों को गले लगाना, उनका मनोबल बढ़ाना, आज मैं समझता हूँ कि उसका भी एक बहुत सकारात्मक प्रभाव जो हमारी इस सफलता में मिला, जो वैज्ञानिकों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, ये पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको भी देखना पड़ेगा। कुछ बातें और भी हैं। अगर यही जो इच्छा शक्ति है, वही हमने देखा है कि कोरोना विश्वमारी में भारत ने किस प्रकार सबसे पहले 2 वैक्सीनों का निर्माण किया। ये हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता थी। यही वैज्ञानिक हमारे उसी प्रतिभावान पहले भी थे, लेकिन पहले उनको दशकों लग जाते थे विदेश में जो बनती थी वैक्सीन, उसको भारत में आने के लिए। लेकिन जब उनको एक माहौल उत्कृष्ट मिला तो उन्होंने दुनिया में सबसे पहले 2 कारगर वैक्सीन का निर्माण किया और इससे सैकड़ों देशों को लाभान्वित किया गया। तो भारत की क्षमता को दुनिया ने उस समय भी पहचाना था। तो विकसित भारत बन रहा है, इसको हम देखते हैं। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का व्यापक उपयोग करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से एक उपक्रम बनाया था। उसके भी लाभ देश को मिल रहे हैं और ये दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि भारत को कम समझना अब संभव नहीं है। भारत विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा है। जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने, वो सिद्ध हो रहा है, वो साकार हो रहा है और अनेक क्षेत्रों में इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, डिजिटल इंडिया अभियान का लोहा दुनिया में माना जा रहा है। रेलवे का विकास विश्व स्तर पर हो रहा है। जिस तरह ट्रेड में वैज्ञानिक तकनीक का अपनाया जा रहा है, उसकी दुनिया में सराहना हो रही है। तो ये एक व्यापक रूप से एक विकास भारत का हो रहा है और आज का जो अवसर है, निश्चित रूप से हम राष्ट्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मस्तक को ऊंचा करने वाला है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे हैं। वहाँ से वो उन्होंने इस सजीव प्रसारण को देखा जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे उतरा।
उस गौरवशाली क्षण के वो देश के 140 करोड़ लोगों के साथ, जिसको वो अपना परिवार कहते हैं, उस क्षण के साक्षी बने। राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया और फिर वही विचार कि वो दुनिया का भलाई ही करने के लिए भारत कैसा कार्यक्रम है और वो भारत अपना कार्यक्रम जारी रखेगा। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इसी अमृत काल में भारत G20 का अध्यक्ष बना है। भारत के चिंतन से दुनिया अवगत हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम का विचार दुनिया में गूंज रहा है। भारत की संस्कृति हो, भारत का विज्ञान हो, जो एक समय में भारत को विश्व गुरु बनाने वाला था, आज भारत धीरे धीरे पुनः उसी दिशा की तरफ अग्रसर है।